जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज बात कर लेते हैं ब्रेजा वर्सेस महिंद्रा XUV 300। इन दोनों कार्स की लड़ाई करवा देते हैं आज। और आप जिस भी कार के फैन हो, लाइक और कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना, टक्कर का मुकाबला होने वाला है। एक्चुअली ये वीडियो मैं काफी टाइम पहले बनाना चाहता था। मैं सही बताऊं तो मैं स्किप हो जा रहा था मेरे माइंड से, या फिर कोई दूसरी चीज या दूसरी वीडियो आ जाती थी जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। पर मैंने सोचा फाइनली इसको कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, XUV 300 की बात कर लेते हैं। XUV 300 की मैं बात करूं तो यार ये ना सैनयोन एक कंपनी है जिसके तिवोली कार के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि इसका बूट स्पेस कम क्यों है। एक्चुअली जो तिवोली की अगर हम बात करें तो उसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी ज्यादा थी। तो इंडिया में अगर आपको सब कॉम्पैक्ट मीटर कार बनानी थी तो वो आपके अराउंड 4000 mm के अंदर ही होनी चाहिए, 4 मीटर के अंदर, जैसा आपको पता होगा। तो जब काट पीट कर जो बच गया यार, जो भी जुगाड़बाजी हो पाई, क्योंकि जब आप कोई प्लेटफॉर्म पिकअप करते हो ना, फॉर एग्जांपल ब्रेजा बनी हुई है सुजुकी ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसी पे अपनी हाई राइडर भी है टोयोटा की, उसी पे ग्रैंड विटारा भी है। तो यहाँ पर किसी चीज को छोटा करना थोड़ा टफ हो जाता है। बढ़ाने में तो चलो कोई बात नहीं, पर जो प्लेटफॉर्म को आप छोटा नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप डिफरेंस। जैसे ब्रेजा को आप बड़ा करके विटारा कर सकते हो, हाई राइडर कर सकते हो, पर उस सैंगयोंग तिवोली के प्लेटफॉर्म को ये लोग छोटा नहीं कर पाए। तो जितना हो सकता था हो गया, और एंड में वो उतना बूट स्पेस ही आ पाया, ऐसे समझ लेते हैं बात को। पर यहाँ पर एक एडवांटेज क्या हो जाता है, वहां पर आपको जो इसके व्हील बेस है ना, फर्स्ट टायर का पीछे वाले टायर से डिस्टेंस जो है 2600 mm हो जाता है, जो कि आई थिंक 100 mm तकरीबन ज्यादा हो जाता है ब्रेजा से। तो तकरीबन कह सकते हैं कि इतना 4 इंच के अराउंड एक्स्ट्रा आपको लेग रूम मिल जाता है बैठने के लिए, जो कि हेल्पफुल है। पर उसकी वजह से बूट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रेजा का बूट ज्यादा है और XUV 300 का बूट कम है। तो यार मुझसे किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि यार ये XUV नाम क्यों रखा इस कार का, XUV का क्या मतलब हुआ। तो मैं बता देता हूँ, XUV बेसिकली स्टैंड करता है क्रॉस रोवर। यहाँ पे क्रॉस को X के तौर पे लिखा गया क्योंकि वो भी क्रॉस काउंट होता है। तो क्रॉस रोवर यूटिलिटी व्हीकल हो जाता है यहाँ पे। तो ये शॉर्ट में रख दिया XUV 300 क्योंकि XUV 500 भी थी, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं दोनों कार्स के इंजन की, क्योंकि जब हम कार पिक करते हैं दोनों कार्स के इंजन की पावर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। और यहाँ पे 1.2 का टर्बो मिल जाता है आपको XUV 300 में, 1.5 का डीजल भी मिल जाता है, ठीक है। पावर के मामले में महिंद्रा ज्यादा पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, पर हर चीज अपने साथ एक फायदा और नुकसान दोनों लाती है। अभी उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पे कंपैरेटिवली मारुति में आपको 1500 सीसी का स्टैंडर्ड इंजन मिलता है। यहाँ पर 1500 सीसी का आपको स्टैंडर्ड सारे वेरिएंट्स में इंजन मिल रहा है मारुति में, ब्रेजा में। और ये आपको CNG में मिल जाती है, AMT में मिल जाती है। डीजल यहाँ पर नहीं आता है, सिर्फ पेट्रोल में ही है। देखो, जब पावर बढ़ेगी ना तो फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1.2 का टर्बो देखोगे तो उसमें क्या होता है ना, फिर आपको कुछ और चीजें भी डिस्टर्ब करती हैं, डिस्टर्बिंग बढ़ेगी आपकी। फॉर एग्जांपल वहां पे फिर टर्बो लैग के इश्यूज भी आ सकते हैं आपको, है ना। मैं ये कोई बुराई नहीं कर रहा, इसको ये मत कहने कि ब्रेजा की तारीफ कर दी, मैं आपको एक डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ यहाँ पे। पर 1.5 में क्या होता है, स्टैटिक पावर आपको मिल रही है, पर वो स्टैटिक पावर इतना डिस्टर्ब नहीं होती क्योंकि यहाँ पे टर्बो का कोई सीन नहीं होता, पर पावर कम ही मिलेगी। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, पर वो इतनी पावर है कि 1.5 जो है ना, आप किसी भी कोई वीडियो देख लो, कभी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि यार 1.5 लीटर की पावर कम लग रही है। 1.5 लीटर इंजन जो नेचुरली होता है, नेचुरल एस्पिरेटेड, अच्छी खासी पावर जनरेट करता है। इतनी कर लेता है कि आप अपना AC ऑन करके बढ़िया से 5 लोग बिठा के लगेज भर के ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाओगे। इतनी पावर वो जनरेट कर लेता है। और इससे ज्यादा पावर की मुझे लगता भी नहीं हमारे देश में कोई खास नीड है, अनटिल एंड अनलेस आपको बिल्कुल ही पागलों की तरह भगानी है तो आपकी चॉइस हो जाती है। पर यहाँ पर महिंद्रा में आपको एडवांटेज मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा में भी मिलता है, तो महिंद्रा में भी आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिल जाता है। थोड़ा सा देखो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इफ इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है इंजन में अगर, तो टर्बो इंजन के पार्ट्स वगैरह ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अगर मैं जनरल वे में बात करूं, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, गूगल भी करके देख सकते हो आप। वैसे तो आजकल के जो इंजन बन रहे हैं ना, उसमें ये कंप्लेंट बहुत ज्यादा कम हो गई है, अच्छी खासी लाइफ हो जाती है। पर यहाँ पे एक पॉइंट लाइफ से और भी ऐड हो जाता है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जिनको इन पचड़ों में नहीं पड़ना है कि भाई मेरे को तो 10 साल के लिए कार चाहिए, तो आंख बंद करके ना आप स्टैंडर्ड नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ले लो। यहाँ पर मैं 1.2 की भी बात कर रहा हूँ। खाना बन रहा है मेरे घर में, यहाँ सीटी बज रही है, डोंट माइंड अगर आवाज आ रही हो तो यहाँ पर मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप 1.2 भी नॉर्मल लेते हो ना, तो उसकी लाइफ भी थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि उसमें टर्बो लैग नहीं है ना, बूस्टर्स वगैरह नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के साथ नहीं आ रहा है वो इंजन। जो नेचुरल है वो ही है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट, एक्स्ट्रा पावर, कुछ ऐसा जनरेट करने का जुगाड़बाजी नहीं है। पर अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मुझे भाई अगर कार चाहिए भगाने के लिए तो मैं XUV 300 लूंगा, जनरल शब्दों में समझो।
मेरे को अगर बढ़िया कार चाहिए भाई, मेरे को पंजा दबाती थोड़ी उड़ने वाली फीलिंग चाहिए, 6 गियर बॉक्स चाहिए, तो भाई मैं डेफिनेटली XUV 300 लूंगा यहाँ पे। अगर मेरे को भाई बिल्कुल माइलेज भी अच्छी चाहिए और मेरे को लाइफ ज़्यादा चाहिए इंजन की, और मैं लाइक बहुत भगाने वाला शख्स नहीं हूँ, मेरे को बहुत सफिशिएंट पावर लग रही है जितनी है, तो मैं ब्रेजा की तरफ जाऊंगा यहाँ पे। मैं किसी भी चीज़ को ना यहाँ पर रेट नहीं कर रहा हूँ, आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ ब्रेजा जीत गई या फिर यहाँ वो जीत गया, क्योंकि इन दोनों कार्स में मुझे जीतने हारने वाला कुछ नहीं लगता। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि ब्रेजा का इंजन माइलेज देता है तो वहाँ पर वो पावर भी देता है ना। अगर इसी एग्जाम्पल से मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे 5 स्टार ग्लोबल एनकैप है, तो वहाँ पर महिंद्रा की ज़्यादा होगा XUV 300 की। यहाँ पर इनकी ग्लोबल एनकैप 4 स्टार है। तो अब फिर अगर मैं बूट की बात करूँ तो भाई बूट के मामले में XUV 300 हार जाएगी। तो इन दोनों कार्स का काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात हो जाती है। और यहीं पे अगर मैं आगे बढ़ूँ, फिर अब देखो ऐसा लगेगा कि मैं ब्रेजा को जितवा रहा हूँ, इसलिए मैं रेटिंग नहीं दे रहा, क्योंकि अब ब्रेजा का फेसलिफ्ट आ चुका है, राइट, और इसका फेसलिफ्ट आना है। तो अगर मैं इसी से कंपेयर करूं तो लुक्स ज़्यादा ब्रेजा की नई वाली की अच्छी हो जाती है। तो यह कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है, जनरल बात करेंगे। जब फेसलिफ्ट आएगी ना, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ आएगी। करंट वाली थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है, पर मैंने पहले भी कहा था, जिसको भाई डिस्काउंट मिल रहा हो ना, अगर 1 आध लाख का 1.5 लाख का, कोशिश करो तो ले लो। क्योंकि यार 1.5 लाख रुपये अगर आपके लिए बहुत वैल्यूबल है तो ये स्टेप लेना। नहीं, अगर आपको लगता है इतना आप मैनेज कर सकते हो 1.5 लाख रुपये और लगा के, जो डिस्काउंट आप ठुकरा दो अपना, और जो नया वाला आएगा तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो भी ले सकते हो, उसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। अब बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की। काफी अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स है XUV 300 के, मैंने ड्राइव करी हुई है, काफी फन टू ड्राइव कार है, मजा आता है। और ब्रेजा चलाने में भी काफी मजा आता है, SUV वाली वाइब आती है, खुला लंबा चौड़ा कैबिन है। मुझे दोनों ही कार में ना ऑलमोस्ट सेम फीलिंग आई, मेरे को बहुत अच्छी लगी दोनों कार्स। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे 6 गियर मिलते हैं, तो जैसा मैं पर्सनल ड्राइवर हूँ ना, तो मुझे 6 गियर में क्या है ना, मुझे बार बार गियर शिफ्टिंग अच्छी नहीं लगती। तो ब्रेजा में मैंने एक चीज़ मुझे एडवांटेज भी लगी और डिसएडवांटेज दोनों लगी। मैंने एक बार एक वीडियो में कहा था, एडवांटेज ये हो जाती है कि उसमें ना हमेशा पावर मेंटेन रहती है, क्योंकि 5 ही गियर हैं, तो आपको ओवरटेक करने में ईजी रहता है, फटाफट से हो जाता है। कंपैरेटिवली उसका लॉस क्या है कि अगर वो 6 गियर कर देते तो 6th गियर में 100 पे जाती तो माइलेज और ज़्यादा भी बढ़ सकती थी। तो देखो वही वाली बात हो गई। अब यहाँ ब्रेजा ने फायदा भी दिया, नुकसान भी करवा दिया मेरा, तो आपको चूज करना पड़ता है हमें क्या चाहिए। पर यहाँ पर अगर आप 6 गियर्स के लवर हो, शौकीन हो, टर्बो में बिल्कुल यार मजा भी आता है 6 गियर ना, टर्बो में क्योंकि पावर आती है, तो वहां पर आपको वाला स्वाद लेना है तो उधर जाना पड़ेगा आपको। दोनों कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो XUV 300 में 180 mm होने वाली है, जो फेसलिफ्ट में भी सेम ही रहेगी, क्योंकि कभी भी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह नहीं बढ़ती है। कंपैरेटिवली ब्रेजा में आपको 198 mm मिलती है, तो अराउंड 200 mm हो जाती है। ये डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाता है 20 mm का। तो देख लेना, अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे थोड़ा पथरीला वथरीला जुगाड़बाजी हो और इंजन पे कुछ टकरने की संभावनाएं हो, तो वहाँ पे ब्रेजा थोड़ी यूजफुल हो जाती है। पर मैं फैक्ट बताऊं तो 180 mm भी ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने की कारों में तो यार 160 170 ऐसे हुआ करता था। पर ये थोड़ा सा लाइक ये आजकल की जनरेशन तो मांगती है। पर अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें टायर प्रोफाइल बहुत अच्छा है। जो दोनों कार है ना, ब्रेजा और XUV 300, दोनों के भाई टायर जो प्रोफाइल ना इक्वली मेरे को लगते हैं। जैसे मैं बाकी कार्स के नाम नहीं लूंगा, कई कार में ना थोड़ा छोटा टायर लगता है देखने में, पर ये दोनों कार्स पीछे से देखने में टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही लगते हैं कि आपको ना एक्स्ट्रा कोई बाहर से टायर लगवाने की नीड नहीं है। कुछ होता है ना कि बंदा लगवाए, मोटा टायर हो जाए, बड़ा हो जाए। मेरे को इनके टायर प्रोफाइल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे दोनों को विन विन ही है। अदर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आजकल देखो हर कंपनी में इतनी समझदारी है, सारे सेफ्टी फीचर्स लोग दे ही रहे हैं। हिल असिस्ट हो गया, ABS विद ABD हो गया, ब्रेक असिस्ट हो गया, है ना, एडवांस अपने जो डोर लॉक होते हैं ऑटो सेंसिंग स्पीड वाले, इंजन इमोबिलाइजर हो गया, लेट्स अज्यूम, ऐसे तो बहुत सारे, मैं कितने बताऊंगा, सारे आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है सेफ्टी की टर्म्स पर अगर मैं बात करूं तो। प्राइसिंग की भी अगर मैं दोनों कार की बात करूं तो लाइक आसपास ही है। ब्रेजा का 940 के आसपास स्टार्ट हो जाता है बेस मॉडल, इसका भी इसके आसपास ही शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। दोनों के प्राइसेस भी सिमिलर लगते हैं मेरे को, और बाकी थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है कि कौन सी लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे। XUV 300 के लिए मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर आपको डिस्काउंट वाला नहीं फैक्टर चाहिए तो थोड़ा रुक जाओ यार, नई फेस लिफ्ट लो तो बढ़िया है। पर अगर जैसा मैंने एक बार पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि उन 1.5 लाख से आपको कोई इंपॉर्टेंट काम सॉल्व हो जाता हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार लेने के साथ साथ ही, उसे करा लो, जिसके लिए आपको मतलब एक्स्ट्रा लोन ना लेना पड़े 2-4 महीने बाद, तो वो ज़्यादा समझदारी कहलाएगी। अगर हम बात करें कार के डायमेंशंस की, बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों कारें। यहाँ पर चौड़ाई में जीत जाती है XUV 300 और लंबाई में जीत जाती है ब्रेजा। तो अब कैसे रैंक कर दूं मैं इन दोनों कार को, इतनी क्लोज चल रही है, लेंथ दोनों की बराबर है, लंबाई जो है, चौड़ाई में आपकी लाइक बैठने में थोड़ा सा हल्का स्पेस बढ़ जाता है वहां पे कुछ mm का, तो विड्थ देखने में चौड़ी जो लगती है XUV 300 है। पर एक जो ऊंचा वाला फैक्टर आता है जिससे SUV बनती है,
अगर आप जैसा नोटिस करोगे ना, थार भी क्या है बेसिकली, थार का भी सेम ही लेंथ है, 4 मीटर की होती है थार भी, पर थार की हाइट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो काफी बड़ी लगती है। इवन ब्रेजा वगैरह से बड़ी लगती है, पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बनी 4 मीटर के अंदर ही है, जितने साइज के अंदर है सारी कार बनी हुई है। तो हाइट से थोड़ा इंप्रेशन जनरेट होता है, पर यार कंफर्ट विड्थ से जनरेट होता है जो एक्सयूवी के पास है। तो ठीक है, दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एक ऐसा बस मुझे वही पॉइंट लगता है जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता है चीजों को, जो काफी ज्यादा चीजों को बदल देता है, और वो चीज आ जाती है दोनों कार की डिमांड के ऊपर। जो अगर मैं मार्केट वैल्यू या फिर रीसेल की बात करूं यहाँ पे, देखो XUV 300 एक बहुत जबरदस्त कार है। अगर आपको चलानी है, देखो 10 साल, उसको 10 साल भी नहीं, कम से कम भी 7 साल चला के अपने पास रखोगे ही रखोगे तो, और आपको फिर रिटर्न में उससे अच्छा पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं जीत पाएगी वो मारुति और ब्रेजा से। उसका रीजन ये हो जाता है क्योंकि ना ब्रेजा की डिमांड बहुत ज्यादा है। आप अभी भी जाकर ना सर्च करो नेट पे, जो भी ये वाली ब्रेजा चल रहा है, जो करंट वाला मॉडल, आपको मिलेगा ही नहीं इसका बेस मॉडल या VXI। आप ढूंढो, ZXI फिर भी मिल जाएगा एक बार को, VXI और बेस तो मिलेगा ही नहीं आपको भाई। कंपैरेटिवली आपको XUV 300 के सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, और उसका रीजन ये है कि थोड़ी सी डिमांड कम है, आप बिलीव करो इस बात को। और ये फैक्टर सिर्फ उनके लिए लागू होता है जिनको कार जल्दी बेचने का शौक होता है, कुछ लोगों को बदलने का शौक होता है, या फिर अगर आप फाइनेंशियली भी फ्री हो, आपको ज्यादा कोई ऐसे दिक्कत नहीं है 1-1.5-2 लाख रुपए से, तो भी आप बिल्कुल महिंद्रा की तरफ जा सकते हो, आप XUV 300 ले सकते हो। बट अगर कुछ भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल दिन रात एक करके गाड़ी ले रहे हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार को आप ना दोनों फैक्टर देख लेना यार। अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है तो मेरा फर्ज था बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा बोले यार कि सब कुछ कंपेयर करा था, ये वाला फैक्टर नहीं कंपेयर करा। बाकी कस्टमर सर्विस और जो सर्विस सेंटर का नेटवर्क है, हर चीज में बराबर है महिंद्रा, अपने देश की कंपनी है, बिल्कुल मतलब हर चीज में एक्यूरेट है। एक बस थोड़ा रीसेल वाला मुझे लगता है, बाकी और भी कुछ पॉइंट्स है मैं उनको निगलेक्ट ही मारता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी चीजों में दोनों बराबर हो जाती है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि रीसेल नहीं मिलेगी, रीसेल मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब है ग्राहक थोड़ा मुश्किल मिलेगा। मारुति के ग्राहक काफी ज्यादा अवेलेबल है, पर अगर आपको महिंद्रा के ग्राहक मिल जाए ना सही टाइम पे सही जगह, तो बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। रीसेल वैल्यू है बट ग्राहक कम है, दोनों बातों में फर्क समझो। कंपैरेटिवली वहां ग्राहक भी बहुत है और रीसेल भी बहुत है, और ये फैक्टर उनके लिए खाली जिनको इस बात से फर्क पड़ता हो। अगर आपको ऐसे शख्स हो भाई गाड़ी लेनी है, बेचने के लिए थोड़ी लेनी है, वाली मेंटालिटी है, तो बिल्कुल जा सकते हो महिंद्रा की तरफ। अगेन इसको ये मत सोचना कि भाई ब्रेजा की तारीफ कर दी महिंद्रा की नहीं करी, भाई दोनों कार बहुत अच्छी है, मैं जनरली बता रहा हूँ। जिसको जो समझ में आती हो, हमारा काम है कंपैरिजन करना, कोई भी ले लो यार, मेरी तरफ से दोनों बढ़िया है, कोई पेड रिव्यू नहीं है, जो मर्जी कार लो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना यार, मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाना, बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।